وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تھوڑی کو کم کرو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ وضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا رہنما قرآن ہے اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے ایمان ہے اسلام کے مراکز ہیں مدارس بھی مساجد بھی یہیں سے بنتے ہیں ہر سو محدث بھی مشائخ بھی میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام
हाज़रीन महफिल, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 18 फरवरी सन 2022 को आप हजरात के इस इलाका माचीगोड सादकाबाद में इस इदारा मदरसा जामिया हम्मादिया में बरादर मुकर्रम फाजिल अजल हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद यूसुफ साहब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस इदारे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। आमीन तो जिंदों वाली कह दे। लंबा सफ़र करके हम आते हैं, थके तुम बैठे होते हो, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है कि कहाँ किस थके टूटे फूटे रूठे मजमे से आ गए हम बोल रहे हैं। जुम्मतुल मुबारक का लिमिटेड टाइम है, कोई लंबा चौड़ा वक़्त नहीं है कि मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं और आपको मुतवज्जे करूं, जगाऊं। आप खुद ब खुद जाग जाएं ताकि मैं थोड़ी देर में भी आपको एक लंबा सफ़र कराऊं। जिनको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो ना, वो कहे सुभान अल्लाह। जिसको रब ना लेने दे तो मेरे पास चाबी नहीं उस ताले की। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब के वालिद मरहूम भी बहुत बड़ी शख्सियत गुज़रे हैं, आप जानते हैं, उनकी खिदमात हैं और बेसिकली ये हमारे इलाका से हैं, जतोई ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से। तो मुझे खुशी हुई आज इनकी मेहनत को देख कर के जामिया रशीदिया सादकाबाद भी और फिर यहाँ भी इतना अज़ीम शान इदारा इन्होंने शुरू किया है। दिल से दुआ है कि अल्लाह इनको, इनके इदारों को सुबह क़यामत तक शाद और आबाद रखे। मौलाना की फरमाइशें तो 3 थी, लेकिन मैं एक बात भी शायद पूरी कर जाऊं तो बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे मौलाना ने कहा कि मैं कुरान पे भी बोलूं, मैं सीरत पे भी बोलूं और मैं मस्जिद पे भी बोलूं। तो आज हक़ बनता है, चूँकि ख़त्म कुरान है, दस्तार बंदी है हाफिज़ बच्चों की, तो मैं अगर आपकी तवज्जो हो तो सादकाबाद वालों को आज कुरान के समंदर की लहरों पे तैराना चाहता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि मैं कोई रस्मी ख़तीब नहीं हूँ कि पैसा फेंक तमाशा देख। अल्लाहु अकबर। मैं दिल वाला ख़तीब हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। इसलिए मेरी बातों पे तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ऐसा मज़ा आएगा कि कम से कम 10-20 साल याद रहेगा। शर्त है कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ, और जब भी मेरे दिल की कोई बात तुम्हारे दिल पे असर करे तो दिल खोल के कहना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज जिस किताब का इन तलबाए कराम ने ख़त्म किया, जिनकी दस्तार बंदी होगी, मैं उस किताब का तारुफ तुम्हें अपने ज़ौक़ में कराना चाहता हूँ। दुनिया में किताबें और भी हैं और किताब ये भी है, मगर ज़रा फ़र्क मुलाज़ा रखना कि दुनिया की कोई किताब उठाओ, नर्सरी प्रेप से लेकर PhD तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये सआदत दी है कि मैं नर्सरी से निकला हूँ, PhD तक पहुँचा हूँ। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी, जिस भी किताब को उठाएं, वो किताब किसी एक मौजू पे होगी, किसी एक टॉपिक पे होगी, किसी एक सब्जेक्ट पे होगी, किसी एक मौजूए सुखन पे होगी। ठीक चल रहा होता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है इसको। मगर आप जब हमारी किताब को उठाएंगे, जिसे कुरान कहते हैं, उसमें और दुनिया भर की किताबों में फ़र्क, दुनिया की हर किताब किसी एक मौजू पर, टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, उन्वान पर, ज़ेब उन्वा पर, कोई मैथ की, कोई फ़िज़िक्स की, कोई जनरल नॉलेज की, कोई जनरल साइंस की,
کوئی گرامر کی، کوئی اسلامیات کی، کوئی عربک کی، کوئی انگلش کی، کوئی ادب کی، کوئی جاسوسی، کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، کچھ بھی ہو، ایک ٹاپک، لیکن قرآن وہ مقدس ترین کتاب ہے جو کتاب ایک ہے لیکن اس میں بہنے والے سمندر 18,000 ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آؤ رب کونین کی دربار میں 10 سے سوال دراز کرتے ہیں۔ اللہ، آپ نے اس کتاب کا تعارف سورہ بقرہ کے شروع میں بڑا جامع معنی اور مختصر انداز میں کرایا۔ 3 حرف، پوری توجہ میری طرف، مولانا باتیں کرتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف۔ 3 حرف، 2 جملے۔ حرف کون سے؟ فرمایا الف لام میم۔ جملے کون سے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کائنات کے رب نے ان 2 جملوں میں پورے قرآن کے تعارف کا خلاصہ سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ زندہ نہیں بیٹھے؟ میں شروع کے 10 منٹ مجمع کا ٹمپریچر دیکھتا ہوں کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں مجھے تقریر کرنے دو، ٹائم پاس نہ کراؤ، تھوڑا زندہ ہو کے بیٹھو۔ میں 1-2 سانسوں میں بات ختم کر دوں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا میرا پونا گھنٹہ ختم ہونے میں۔ مجھے تھوڑا سا موٹر وے پہ آنے دو، پوری توجہ رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے 3 حرف 2 جملے۔ حرف کون سے؟ فرمایا الف لام میم۔ آؤ اب تاریخ سے، تفسیر سے، حدیث سے، تاریخ سے، مصنفین، مدققین، مورخین، مصنفین، مدرسین سے پوچھتے ہیں کہ یہ الف کیا ہے، یہ لام کیا ہے، یہ میم کیا ہے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا معنی، ان کا مطلب، ان کا وضاحت، ان کی تفسیر و تشریح اور ٹرانسلیشن کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن کچھ اہل دل نے، اہل ذوق نے، اہل شوق نے، اہل نظر نے اپنے آئیڈیاز اور اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو 3 حرف ہیں لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کر اپنے قرآن کا ذکر کیا۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کر اپنے قرآن کی صداقت، اپنے قرآن کی حقانیت، اپنے قرآن کا معیار حق، اپنے قرآن کی عظمت و رفعت و منقبت بیان کی۔ قسمیں کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے ان قسموں کے بعد قرآن کی عظمت اور صداقت کو بیان کرنا تھا، لیکن 14ویں صدی کا ایک چوڑا، 14ویں صدی کا ایک مرتد، 14ویں صدی کا ایک کھٹمل آئے گا اور وہ آ کر اس قرآن کو جھوٹا کہے گا، اس قرآن کو محرف و مبدل کتاب کہے گا۔ میں نے اس لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 قسمیں اٹھا کر کہا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے ہم میں شک نہیں ویسے اس میں شک نہیں، جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ تکبیر! شان قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر! الف لام میم۔ میں چاہوں تو اس الف لام میم پہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، جمعے کا وقت ہے، کچھ صوفی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو جلدی دکان پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ دے گھروں جلدی نکلوں، متاں کو گات چوک ونجے۔ ہاں جب اللہ کے گھر بیٹھنے کا موقع ملے نا، اسے پھر چھوڑا نہ کرو، ضائع نہ کیا کرو، یہ کبھی کبھی ملتا ہے۔ توجہ ہے؟ جن کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔
میرے دوستو توجہ رہے، کائنات کے رب نے 3 حرفوں میں 3 قسمیں اٹھائی، اور آگے قسمیں اٹھانے کے بعد رب کائنات نے اس قرآن کا ذکر کیا، صرف 2 جملے کہہ کر سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ پہلا جملہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ سے پاک، وہم و گمان سے پاک، تردد و ریب و شائبہ و مریا سے پاک۔ دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کا رہرو منزل، سنگ میل۔ آؤ پھر علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ آپ نے اس کتاب کے تعارف میں ذالک الکتاب کیوں کہا، حالانکہ آپ نے پورے قرآن میں جہاں بھی اس کتاب کا ذکر کیا اکثر لفظ قرآن استعمال کیا، یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن، ان ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن بل هو قرآن مجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہر جگہ لفظ قرآن قرآن قرآن، لیکن یہاں پر آپ نے ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا۔ اللہ کیا وجہ، یہاں تو ذالک القرآن ہونا چاہیے تھا۔ تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ اگر میں ذالک القرآن کہتا، توجہ میری طرف رہے، اگر میں ذالک القرآن کہتا، یہ کیا ہے کیا ہے، لے جاؤ لے جاؤ واپس لے جاؤ، میں نے شروع میں کہا میں وہ نہیں ہوں پیسہ پھینک تماشا دے، پیسے نہیں چاہیے، میرے توجہ صرف چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اپنی جیب میں رکھو، میری بات دل میں رکھو۔ یہ ہم جیسے امیر مولویوں کو پیسے نہ دیا کرو، آتے نہ بگاڑا کرو، جن ویلے تُسا پیسے دیوان شروع کریں گے نا، والا مولوی ہوئے تک مچھر دانی جے تک تُسا پیسے نہ چاہو، وہ شدہ ہل کا تھی دے، یہ پیسے اپنی مسجد اور مدرسے کے اس غریب مولوی کو دیا کرو جس کی تنخواہ 8,000 ہوتی ہے، وہ اگر اپنے بچوں کا سوٹ لے گا کعبے کے رب کی قسم تیری جنت بن جائے گی۔ یہ جو تم ڈسکو اور وی آئی پی نعت خانوں پہ ہزاروں روپے لٹا دیتے ہو اور بڑے بڑے ڈسکو مولویوں پہ ہزاروں روپے لٹا دیتے ہو، یہ غلط کرتے ہو، یہ غریبوں کا حق ہے، غریب علماء غریب مولوی غریب مدرسے کا حق ہے، ان کو دیا کرو، دل سے دیا کرو، چھپا کے دیا کرو، توجہ ہے جن کی کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو میں سوال کر رہا تھا، اللہ آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا، ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے، اگر میں ذالک القرآن کہتا تو 14ویں صدی کا مرتد یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا، اور قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ قرآن نہیں، یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قرآن تو وہ جس کے 40 پارے، قرآن تو وہ جس کے 10 پارے بکری کھا گئی، قرآن تو وہ جو غاروں میں چھپا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے دغل کا پردہ چاک کرنے کے لیے ذالک القرآن نہیں کہا تاکہ وہ تمہیں دھوکہ نہ دے سکے، میں نے ذالک الکتاب کہا کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، علماء بیٹھے پوچھنا ذالک اس میں اشارہ ہے، فرمایا یہ کتاب جو تو پڑھ رہا ہے، یہ کتاب جو تیرے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب جو تیری مسجد میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مدرسے میں ہے، کہیں تجھے کوئی دجال دھوکہ نہ دے کہ نہیں نہیں یہ قرآن نہیں، قرآن تو غاروں میں پڑھا ہے، جب کوئی آئے گا تو لے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ذالک الکتاب یہ ہے، یہ آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ آگے چلتا ہوں، دوسرا جملہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، راہ منزل ہے۔ اب 2 جملے کہہ کر اللہ نے آگے موضوع کو تبدیل کر دیا۔ ھدی للمتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون۔ اللہ نے موضوع ہی تبدیل کر دیا، کیا مطلب؟ پورے قرآن کا خلاصہ صرف 2 جملوں میں بیان کیا، 2 جملے بیان کر کے آگے پھر ان متقین کا تعارف، منافقین کا تعارف، کافرین کا تعارف، جنت و جہنم کا تعارف، آگے معاملات، عبادات، معاشیات، تجارت، ثقافت، زراعت، حقوق، سارا
कुछ बता दिया, लेकिन मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने तो 2 जुमलों में इस कुरान का तारुफ कराकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन अल्लाह हमारा दिल अभी भरा नहीं, हमारा दिल अभी कुरान का तारुफ मजीद चाहता है। अल्लाह इस किताब का नाम तो बता, अल्लाह इस किताब का काम तो बता, अल्लाह इस किताब का शान तो बता, अल्लाह इस किताब का पैगाम तो बता, अल्लाह इस किताब का मकाम तो बता, अल्लाह इस किताब का एहतराम तो बता, अल्लाह इस किताब का इकराम तो बता, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम तो बता, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम तो बता, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम तो बता, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सियाम तो बता, अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान तो बता, अल्लाह इस किताब से अगर दोस्ती करे तो उसका अंजाम तो बता, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम तो बता। नारे तकबीर, शाने कुरान, फज़ाइल कुरान, नारे तकबीर। तो कायनात के रब फरमाते हैं, कायनात के रब फरमाते हैं, मेरे बंदा, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए फिर मुझसे क्यों पूछते हो? पूरी तवज्जो चाहूंगा सादकाबाद वालों, मुझसे क्यों पूछते हो? जरा उठो, वुजू करो, मेरी किताब उठाओ, इसको चूमो, इसमें झूमो, इसमें घूमो, इससे बातें करो, सवाल जवाब करो, तुम कोई सवाल तो करो। आलम अरवा से लेकर आलम जन्नत तक तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब देती है। आओ मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराकर इसी कुरान से पूछकर इसी कुरान का तारुफ तुम्हारे दिल और दिमाग में पेवस्त करना चाहता हूँ। आओ इस किताब के दरवाजे पर चलकर दस्तक देकर पूछते हैं, ए किताब तू अपना नाम तो बता, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा नाम पूछते हो यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है अर रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो हुदल्लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है कि मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ, जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता, बोल मैं रहा हूँ प्यास उनको लग गई, उल्टी गंगा बहती है। पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे, आधा घंटा नहीं बर्दाश्त हो सका, पूरी तवज्जो रहे। मैं बात को ख़त्म करने चला हूँ, मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देता क्योंकि आप नफीस लोग हैं, जल्दी थक जाते हैं। और मुझे पता है, यकीन मानेंगे, मिंबर पे खड़ा हूँ पिछले 8 महीनों से, 8 महीनों से मुसलसल जलसों में, एक दिन भी आराम करेंगे। और कल एक दिन में मैंने 5 जलसे किए, और फिर आज यहाँ खड़ा हूँ, फिर मगरिब के बाद कहीं हूँ, इशा के बाद कहीं हूँ। तो हमने थकना चाहिए ना, हमसे ज़्यादा आप थक जाते हो, उल्टी गंगा बहती है। इसलिए जैसे आप चाहते हो ना मुकर्रर माइक पर आए तो हमें मज़ा आ जाए, मुकर्रर भी चाहता है मुझे ऐसा खिलखिलाता और जिंदा मजमा मिले, मेरी भी थकावट उतर जाए। पूरी तवज्जो रहे, तवज्जो है, ये आपने अपना काम खुद करना है। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को वाइंड अप करता हूँ कि मेरे दोस्तों इससे भी आगे चलता हूँ। कायनात के रब से कुरान से पूछते हैं, ए किताब तू अपना नाम तो बता, तो भी वो खुद जवाब देती है, तू अपना काम तो बता, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो हुदल्लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ, जो भी आता है होता खाता है, पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा मकाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो बल हुआ कुरान मजीदुन फी लोहे महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज में नक्श रहती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो बल हुआ, मेरा शान पूछते हो लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रौब, मेरा दबदबा, मेरा चाहो जलाल ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतारता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता तेरा दुनिया के लिए पैगाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा पैगाम पूछते हो जाओ कायनात को बता दो इन्नहा
हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हुवा अक़वम, मैं ही वो किताब हुदा हूँ, मैं ही वो किताब शफा हूँ कि जो मुझे सीने से लगाता है मैं उसे घटा टोप अंधेरों से उठाकर और ये सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ा देती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो? इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता तुझे भेजने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरे भेजने वाले का नाम पूछते हो? तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। ए किताब तू ये बता तेरे लाने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तू किस पे नाज़िल हुई? तू भी वो खुद जवाब देती है, नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता जिस महीने में आई उस महीने का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, मैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आई हूँ। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस शबे कदर की रात में उतरी हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। तकबीर, नारे तकबीर, शाने कुरान, फज़ाइल कुरान, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस किताब से मैंने पूछा, ए किताब तू ये बता कि तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो? मैंने तो अपने शुरू में गारंटी कार्ड रख दिया है, सर्टिफिकेट लगा दिया है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो मुझसे दोस्ती करेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगी, मैं उसकी उक़बा भी बना दूंगी। ए किताब तू ये बता कि अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? भूख लगी है? लगता ही में। ए किताब अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो जो उड़े उड़े चावल है। ए किताब तो ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरे पढ़ने का इनाम पूछते हो? मेरा सिर्फ पढ़ने पे सवाब नहीं है, मुझे तो खाली देखो सवाब है। सिर्फ जिंदा बोले जिंदा। मुझे खाली देखो सवाब है, मुझे चूमो सवाब है, मुझे उठाओ सवाब है, मुझे पढ़ो सवाब है, मुझे पढ़ाओ सवाब है, मुझे सुनो सवाब है, मुझे सुनाओ सवाब है, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जाओ सवाब है, मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से अदब से हाथ मिलाओ सवाब। मैं तो सरता पा सवाब ही सवाब हूँ, मैं सिर्फ किताबें सवाब नहीं, मैं तो किताबें इनकलाब हूँ। जिसने भी मुझे सीने से लगाया मैंने उसे घटा टोप अंधेरों से उठाकर और ये सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ाया। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात का समा और था, जब ये किताब उतरी कायनात का निजाम ही बदल गया। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में अंधेरा था, ये किताब आई अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में जुल्मत थी, जब ये किताब आई जुल्मत नूर बन गई। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में कुफर था, ये किताब आई तो कुफर इस्लाम में बदल गया। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में शिरक था, ये किताब आई तो तौहीद के डंके बज गए। जब तक ये किताब नहीं थी अबू बकर तब भी था लेकिन इब्ने अबी कहाफा था, ये किताब आई अबू बकर ने सीने से लगाई, वही अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उमर तब भी था लेकिन इब्ने खत्ताब था, ये किताब आई उमर ने सीने से लगाई तो वही उमर फारूक आजम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी था लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान था, जब ये किताब उतरी उस्मान ने सीने से लगाई तो वही उस्मान ज़िन्नूरैन बनकर सखियों का सरदार बन गया। जब तक
तक ये किताब नहीं थी अली तब भी था, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब था। जब ये किताब उतरी अली ने सीने से लगाई तो वही अली असदुल्लाह अल गालिब बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी मुआविया तब भी था, लेकिन इब्ने अबू सुफियान था। जब ये किताब उतरी मुआविया ने सीने से लगाई तो वही मुआविया कातिबे कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी बिलाल तब भी था, लेकिन हबशे का आम गुलाम था। जब ये किताब उतरी और बिलाल ने सीने से लगाई, अल्लाह ने मकाम इतना बड़ा दे दिया कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। नारे तकबीर, शाने कुरान, ताजे तख्ते खत्म नबूवत, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, वही किताब मैं पूछ रहा था, तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी बात करके बात को वाइंड अप करने चला हूँ। मैं उस किताब से पूछ रहा था, किताब तू ये बता, तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? कोई किताब पढ़ो, कोई किताब जितना बड़ी भी उसमें चार्मिंग, कशिश, अट्रैक्शन, हाँ, कोई डाइजेस्ट, कोई नावल, कोई जासूसी, कोई आदाब अर्ज, कोई हिस्टोरिकल बुक, जितना अच्छी से अच्छी पढ़ो ना, एक दफ़ा पढ़ोगे दिल कर जाएगा, दूसरी दफ़ा पढ़ लोगे, फिर भी दिल कर जाएगा तो तीसरी दफ़ा पढ़ लोगे। लेकिन 3 दफ़ा पढ़ने के बाद जब वो किताब आप उठा के अलमारी में छुपा के रख देते हैं ना, और फिर कोई अचानक बच्चा उसको उठा के टेबल पे रख दे, तो अगर वो नज़र आ जाए ना किताब, तो आंखों में चुभने लग जाती है। चुभने, यार इसको तो 3 बार चुका हूँ, फिर क्यों टेबल पे पड़ी है? जल्दी जल्दी बंदा उठा के अलमारी में रखता है। लेकिन मैं तुझे कुरान का मुआजिज़ा, इसकी कशिश, इसकी चार्मिंग, इसकी खूबसूरती, इसकी मोहब्बत, मुरव्वत, चाहत, तड़प, वज्द, कैफ व सुरूर, मस्ती का आलम बताऊँ। कुरान एक दफ़ा पढ़ मज़ा थोड़ा आता है, दूसरी दफ़ा पढ़ मज़ा और अच्छा आता है, तीसरी दफ़ा पढ़ मज़ा और ज़्यादा आता है, चौथी दफ़ा पढ़ मज़ा और ज़्यादा आता है, 5वीं दफ़ा पढ़ मज़ा और ज़्यादा आता है। जितनी बार पढ़ता जाएगा ज़बान की रवानी खुलती जाएगी, सरूर भी दिल का बढ़ता जाएगा। ये इस किताब का मुआजिज़ा है, ये इस किताब की सदाकत और हक़ानियत की दलील है। तो मैंने पूछा है, किताब अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरे पढ़ने का इनाम पूछते हो, मुझे अगर बगैर वज़ू के पढ़ो, बगैर उठाए पढ़ो, बगैर देखे पढ़ो। कुरान को वज़ू के से बगैर उठाना जायज़ नहीं है, लेकिन पढ़ना जायज़ है। अगर तुम्हें 2-4 सूरतें याद हैं और तुम खेती बाड़ी में हो, दुकान में हो, तिजारत में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, सफ़र में हो, हाज़र में हो, कहीं पे भी हो, और आप वो सूरतें पढ़ रहे हो तो आप पढ़ सकते हो। तो कुरान कहता है अगर मुझे बिन छुए, बिन उठाए, बिन देखे पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ़ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर मुझे वज़ू करके हाथों में उठा कर पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ़ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर मुझे नफल नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ़ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे फ़र्ज नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ़ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमज़ान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठकर पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 70 गुनाह माफ कराती हूँ, 70 लाख तुम्हारे दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे देख कर पढ़ो, मैं नादरा खां कहलवाती हूँ। अगर याद कर लो, माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाती हूँ। अगर अच्छी आवाज से पढ़ लो, कारिए कुरान के लक़ब दिलवाती हूँ। अगर मेरा माना और मतलब समझ लो, आलम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ। अगर मेरी गहराई में उतर जाओ, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाती हूँ। अगर मुझ पे अमल कर लो, जहन्नम से आजाद करा के जन्नत का मालिक बनाती हूँ। ये वो किताब है जो आज बच्चों ने अपने सीने में छुपाई, अपने सीने में। जिन छोटे छोटे बच्चों ने 7, 8, 10 साल उम्र होती है और कुरान का हाफिज बन जाता है। मैंने रात के रोड पक्का में एक जगह ख़त्म बुखारी था, बहुत बड़ा इज्तिमा था, वहाँ भी मैंने कहा, यहाँ भी रिपीट करता हूँ। एक दफ़ा मेरे मदरसे में एक बुज़ुर्ग आए, बहुत बड़े पीर थे, थोड़ा बेतकल्लिफ़ी थी। मुझसे पूछा, मौलाना आपका पीर कौन है? तो मैं तो मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, मुवहिद बाप का मुवहिद बेटा।
मैंने कहा जी मेरा पीर है, लेकिन आपको दिखाता हूँ, आप नाराज़ ना होना। कहते हैं हाँ दिखाओ। पूरी तवज्जो रहे, मेरे दिल के दर्द की बात है, मेरे दिल के ज़ौक़ की बात है, मेरे दिल की गहराई की बात है। मैंने अपने हिफ्ज़ क्लास का एक 8 साल का बच्चा उठाया जो 25वां पारा हिफ्ज़ कर रहा था, 8 साल का बच्चा। मैंने उसको साथ खड़ा किया, मैंने कहा हज़रत मेरा पीर तो ये है। वो हैरान शुज़्र हो गए। मैंने कहा हज़रत मेरा पीर तो ये है। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा हज़रत मैं इसको देखता हूँ कि इसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है मगर जमात कज़ा भी नहीं है। नहीं समझ आई? इस पे नमाज 8 साल के बच्चे पे फ़र्ज़ होती है? मैंने कहा इस बेचारे पे नमाज फ़र्ज़ नहीं लेकिन जमात कज़ा भी नहीं, 5 नमाजें जमात से पढ़ता है, मेरा ये पीर है। मैंने कहा ये सुबह इसके ऊपर अभी नमाज भी फ़र्ज़ नहीं, लेकिन सुबह इसको 4 बजे कारी साहब उठाते हैं, सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ाते हैं, ये अपने दिन का आगाज़ तहज्जुद से करता है, ये मेरा पीर है। मैंने कहा ये तहज्जुद के वक़्त से कुरान पढ़ना शुरू करता है, रात के 11 बजे तक 24 घंटों में से कम से कम 14 से 15